कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा। लड्डू गोपाल को शयन करा रहे हैं और शयन कराते कराते आपसे बातचीत भी करेंगे। आपसे नंबर का लड्डू गोपाल घर पर रखना चाहिए और किस नंबर के लड्डू गोपाल की सेवा किस भाव से होती है। अगर किसी वजह से लड्डू गोपाल की सेवा ना हो तो वो क्या करे, इन सब बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम अपने लड्डू गोपाल को शयन करा देंगे। राधे राधे। ये लड्डू अब शयन के लिए जा रहे हैं। अब मैं इनको शयन कराती हूँ और तब तक हम बातें करते हैं या फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने नंबर के लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आना चाहिए। वैसे तो मार्केट में हर तरह के लड्डू गोपाल मिलते हैं, हर साइज के लड्डू गोपाल मिलते हैं। 0 से लेके 21 नंबर तक के लड्डू गोपाल आसानी से मिल जाते हैं। पर हमें घर पर कितने नंबर के लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। हमें 0 से 8 नंबर तक के लड्डू की गोपाल की सेवा आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दूर जाना पड़ता है। वहाँ उनका मार्केट में सामान आसानी से मिल जाता है और जो बड़े लड्डू गोपाल होता है तो उनका सामान थोड़ा मुश्किल से मिलता है। बड़े बड़े शहरों में तो मिल जाता है, पर ये बात है जो छोटे गांव में या छोटे शहरों में लोग रहते हैं, ये उनके लिए है। वैसे तो अपनी मर्जी है कि हम किसी भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, ला सकते हैं, पर एक चीज और है, जो हमारे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं उनको हम आसानी से बाहर ले जा सकते हैं। अगर हमारी पूरी फैमिली बाहर जा रही है तो हम छोटे लड्डू गोपाल का सारा सामान आसानी से और खुद छोटे लड्डू गोपाल को हम ले जा सकते हैं, टोकरी में बिठा के या हम हाथ में मतलब उसको ले जा सकते हैं। जैसे भाई छोटा लड्डू गोपाल रखना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आप जैसा भी रख सकते हो। बड़े लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं जो वो थोड़े कम मार्केट में कम मिलते हैं और लड्डू गोपाल का सामान आसानी से मिल जाता है। ये बात तो ऐसे है कि भाई लड्डू गोपाल को हम कितने नंबर का रख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि कितने मर्जी लड्डू गोपाल साइज के आप घर पर लेकर आ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें लड्डू गोपाल के किस नंबर के लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर हमारे पास 0 से 1 नंबर तक के लड्डू गोपाल है तो वह एक बच्चे के रूप में ही लड्डू, वैसे तो सभी बच्चे के रूप में ही है, वो अपने भाव होते हैं, कोई कैसे लेके आता है कैसे लेके आता है, बट लड्डू गोपाल होता है जो बच्चे के रूप में ही माना जाता है। 0 नंबर का जो लड्डू गोपाल होता है उसके प्रति हमारा भाव होता है कि वो 6 महीने का लड्डू गोपाल है, 6 महीने का बच्चा है। अगर वो 1-2 नंबर का होता है तो फिर हमें हो जाता है कि हमारा 1-2 साल का लड्डू गोपाल है। आपको पता है ना 1-2 साल का बच्चा कितना शरारती होता है। वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ भाव बनाने चाहिए कि हमारा लड्डू गोपाल कितना नटखट है, कितना शरारती है। वैसे भी लड्डू गोपाल शरारती नटखट तो है ही, पर जब छोटे बच्चा होता है वो और ज्यादा नटखट शरारती होता है, उसके पीछे पीछे दौड़ना होता है। ये हमें उनके साथ भाव बनाने चाहिए कि 1-2 साल का लड्डू गोपाल है हमारा और उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं खाना खिलाने के लिए, इधर घूम रहा है हमारे घर में, उधर घूम रहा है, जैसे बच्चा घूमता रहता है, ठीक उसी प्रकार। और 2 से 3 से 4-5 साल तक के लड्डू गोपाल को हमें उन्हीं के भाव से देखना चाहिए कि ये हमारा 3-4 साल का बच्चा है। 3-4 साल का बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, भाई स्कूल जाने के लिए रेडी है, ठीक है। हमें उसी तरह ही लड्डू गोपाल को भी अपने भाव बनाने चाहिए कि मेरा लड्डू गोपाल अब बड़ा है, वो पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ने के लिए जा रहा है। हमें उसके पास बैठ के थोड़ी सी कथाएं सुननी चाहिए या फिर उसको कार्टून दिखाना चाहिए। जैसे बच्चे फोन की जिद करते हैं, हमें भी ऐसे ही लड्डू गोपाल को फोन उनके सामने रख के और उनके कार्टून लगा दो या भजन लगा दो या फिर कोई कथा लगा दो। वो लड्डू गोपाल
गोपाल अपने खुद से ही लगवा लेते हैं जो उनको पसंद होता है। और मार्केट में क्या होता है, छोटा छोटा सामान मिलता है जो लड्डू गोपाल के खेलने का होता है। बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, ऐसा सामान मिलता है, वो आप लेके आए और लड्डू गोपाल के पास रखे और भाव बनाए कि हमारा लड्डू गोपाल अब इनके साथ खेलेगा। और वो ले लड्डू आपके लिए लेके आए और आप इनके साथ खेलो, जैसे हम अपने बच्चे के लिए लेके आते हैं, ठीक वैसे ही हम अगर बड़े लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनके साथ भी सेम ऐसे ही भाव बनाते हैं कि वो हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, तो उनके साथ भी हमारा यही भाव होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया और बड़े के जैसा ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि जो भक्त लड्डू गोपाल घर पे पहले से ही लेके आया हुआ है और उनकी सेवा नहीं हो पा रही, तो वे क्या करें। जैसे लड्डू गोपाल को हम घर पर तो लेकर आ गए हैं, पर किसी वजह से हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे, तो वे एक ऐसे भगत को ढूंढे जो लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे तरीके से एक भावपूर्ण कर सके। ये नहीं है कि हमें किसी को दे दे और वो सेवा पीछे से करे या ना करे, ऐसा नहीं। जो खुद ऐसे मांगे, हाँ भाई मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता हूँ, एक भाव जिसके अंदर भक्ति हो, जो ऐसे तड़पे कि मेरे घर मेरा लड्डू गोपाल आया, जिसकी आंखों में आंसू हो, ऐसे बंदे को हम अपने लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मन भी शांत रहता है कि हमें ऐसे बंदे को लड्डू गोपाल दिया है जो उसको पाने के लिए तरस रहा है, और जिससे लड्डू गोपाल भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे, और जो वो भक्त है वो भी खुश हो जाएगा कि मेरे घर लड्डू गोपाल आया। और भगवान जी लड्डू गोपाल ऐसे खुश हो जाएंगे कि चलो इनसे तो नहीं हो पाई सेवा, कोई बात नहीं, पर ऐसे भगत के हाथों में मुझे सौंपा है जो मेरे को पाने के लिए तरस रहा है। और ये भी है, ये बात भी है कि अगर कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहा, तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो देखा देखी में लड्डू गोपाल को तो लेकर आते हैं, पर उनसे सेवा नहीं हो पाती और बाद में वो गंगा में या यमुना में उनका विसर्जन कर देते हैं। ऐसा प्लीज़ ऐसा कभी मत करना, लड्डू गोपाल का विसर्जन कभी मत करना। ऐसा करने से हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों का विसर्जन कर रहे हैं, जब हम उसे अपने बच्चे के रूप में लेके आए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप का भागीदारी बन जाता है। तो प्लीज़ देखा देखी में ऐसा ना करें, सेवा कर सको तो लड्डू गोपाल को अपने घर पर लेकर आना, वरना नहीं। अगर आपसे सेवा नहीं हो पा रही तो आप विसर्जन की बजाय आप किसी ऐसे भगत को दो जो वो उसकी सेवा के लिए तरस रहा हो। इससे हमारे लड्डू गोपाल भी किसी अच्छे भगत के हाथों में चले जाएंगे। कहानी सुनते सुनते मेरे लड्डू गोपाल को भी नींद आ गई है। मैं थोड़ा सा हाथ पैर दबा देती हूँ। और हाँ, मैंने जो बताया अभी कितने नंबर का लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आना चाहिए और कितने नंबर के लड्डू गोपाल की सेवा किस भाव से करनी चाहिए, और जो भक्त सेवा करने में असमर्थ हो जाता है या नहीं कर पाता तो वह क्या करे, ये सब इस वीडियो में मैंने बताया। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।